हम बात कर रहे हैं यूपी के बजट की, जो कि यूपी का बजट 2026 जो पेश हुआ है, उसमें योगी सरकार का 10वां बजट है। और जानिए कि उत्तर प्रदेश के बजट की जो प्रमुख घोषणाएं वो क्या क्या हैं। तो जो कि बजट में रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्रों को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग की जो बेटियों की शादी के लिए 100 करोड़ और अन्य वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों के लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। तो यूपी का जो बजट है, योगी सरकार ने अपना जो 9,12,696 करोड़ रुपए का 9,12,696 करोड़ रुपए का विशाल बजट रखा है और बस विशाल बजट पेश किया है। इसमें 2027 के चुनाव से पहले राज्य के विकास का मास्टर प्लान माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं और श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि यूपी के बजट की जो खास घोषणाएं हैं वो क्या हैं। तो छात्रों और शिक्षा के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। जो मेधावी छात्र हैं उनको स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मेधावी छात्रों को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। भारी भरकम शिक्षा बजट वैश्विक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ है और उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गरीब कल्याण योजना और बहुत सारी योजनाएं, जिसमें गरीब कन्या आरक्षित वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 100 करोड़ और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की बेटियों के लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा स्वास्थ्य में भारी निवेश किया गया है। इसमें मेडिकल कॉलेज की सीटें, राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए 1,023 करोड़ दिए गए हैं। और प्रदेश में जो MBBS की जो सीट है अब तक 4,540 से बढ़कर 12,800 हो गई हैं। और असाध्य रोगों का इलाज, कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ और असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ आवंटित किए गए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। उद्योगों और युवाओं के लिए बूस्टर डोज, जो कि MSME सेक्टर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए 3,822 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश का जो MSME सेक्टर देश में सबसे अधिक 3,822 करोड़ रुपए दिए गए हैं सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए। और प्रदेश का जो MSME सेक्टर देश में सबसे अधिक 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। और नई औद्योगिक योजना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। युवा उद्यमी विकास, जो कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ का बजट है, जिसका लक्ष्य हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है। और एक जनपद एक व्यंजन और एक जनपद एक उत्पाद ODOP की सफलता के बाद अब सरकार की एक जनपद एक व्यंजन की नई योजना शुरू की गई है। इसके लिए 75 करोड़ का बजट रखा गया है। श्रमिकों को रोजगार के लिए नई पहल, जो कि लेबर अड्डों का निर्माण, शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष लेबर अड्डों का निर्माण करना होगा। लेबर अड्डों का निर्माण शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए विशेष लेबर अड्डों का निर्माण
कराया जाएगा। दुर्घटना सहायता श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर 2 लाख और जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको कोई मर जाता है या कोई उनकी मृत्यु हो जाती है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उसकी दुर्घटना में हाथ पैर वगैरह टूट जाते हैं तो उसको 2 लाख और आंशिक दिव्यांगत पर 1 लाख की सहायता दी जाएगी। रोजगार मिशन युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है और लखनऊ और अयोध्या के लिए विशेष प्रावधान है। और नाइट सफारी लखनऊ के कुकरेल इलाके में पर्यटकों के लिए नाइट सफारी विकसित करने हेतु 2 से 7 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। और अयोध्या का विकास रामनगरी अयोध्या की सुंदरता और सुविधाओं के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए का विशेष व्यवस्था की गई है। संस्कृत विरासत प्रदेश में एक नए संस्कृत संग्रहालय का निर्माण पूरा मतलब संग्रहालय का निर्माण पूरा कर उसका लोकार्पण किया जा चुका है जो कि राज्य की विरासत को सहेजेगा। और हर घर नल और स्वच्छ गंगा के लिए बजट जो कि नामगी में गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए कुल 22,676 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। जीवन में अलग अलग कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में लगभग 22,452 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नल से जल का लक्ष्य प्रदेश के कुल 267 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से अब तक 2.43 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। और प्रदेश मुख्य गंगा नदी में गंगा पानी गिरने से रोकने के लिए कुल 74 सीवरेज परियोजनाएं मंजूर की गई हैं जिनमें 41 प्रोजेक्ट पूरे होकर चालू हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है। यूपी का बजट 2026 की जो प्रमुख जो घोषणा है उसमें शहर का विकास मेरठ मथुरा कानपुर में नई विकास योजना के लिए 750 करोड़ रुपए का, अयोध्या की नई योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा। युवाओं को डिजिटल तोहफा छात्रों को तकनीक से जोड़ने के लिए 40 लाख टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। विरासत और पर्यटन सारनाथ हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया जाएगा और 10,000 टूरिज्म गाइडों को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वास्थ्य और प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर बनेगा और हर जिले में छात्रों के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। किसानों को मुफ्त बिजली नलकूपों से चलिए किसानों को 1 अप्रैल 2023 से दी जा रही मुफ्त बिजली आपूर्ति को जारी रखा जाएगा। तो ये जानकारी आपको यूपी के बजट की कैसी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।